इंडिया में फ्लैट खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है क्योंकि काफ़ी धोखाधड़ी है इस चीज़ में, काफ़ी स्कैम होते हैं। तो आज की वीडियो में आप यही सीखोगे कि क्या क्या धोखाधड़ी हो सकती है आपसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चेक करनी है, क्योंकि धोखाधड़ी से बचा कैसे जा सकता है डॉक्यूमेंट चेक करके। और कुछ 10 से 15 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जो फ्लैट बाइंग आपको करनी है, उसमें चेक ज़रूर करनी है, तो आपका एक अच्छा फ्लैट आपके हक में आएगा और एक अच्छा फ्लैट आपको मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना। पहला पार्ट है बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूंगा, एडवांस तक ले जाऊंगा, डॉक्यूमेंट की बात करेंगे और भी काफ़ी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो शुरू करता हूं वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले लोकेशन तो आपको देख लेनी है कि कौन सी लोकेशन पे आपको फ्लैट चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ है। बिल्डर का पता कर लो कि बिल्डर के पुराने काम क्या थे और कैसा कैसा उसका कंस्ट्रक्शन का पुराने फ्लैट में विजिट कर लो। ये पहली चीज़ है, ये बेसिक है, ये हर एक को पता है और हर कोई करता है। लेकिन जो करता है वो नहीं करता है, वो होता है कि जब फ्लैट देखने की बारी आती है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है, पहले आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया और फ्लैट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, तो आपको पहले दिखाया जाता है सैंपल उसका। तो जो सैंपल फ्लैट होता है वो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें अट्रैक्टिव लगेंगी, काफ़ी चीज़ें उसको बहुत सही तरीके से बनाया होता है। कभी भी सैंपल फ्लैट देख के अपने पैसे मत दो, ओरिजिनल फ्लैट देखो, उसके बाद फ्लैट को चूज करो। सैंपल फ्लैट में काफ़ी ऐसी चीज़ें लगाई गई होती हैं जो आपको ओरिजिनल फ्लैट में नहीं मिलेगी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कभी धोखे में नहीं आना है। फिर हम डॉक्यूमेंट के आगे मैं बात करने वाला हूँ, पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज आपको जो चेक करनी होती है कि आपका देख लो जो फ्लैट का एरिया है, चारों तरफ रोड है, पार्किंग है, जो स्टेयरकेस है उसका मतलब जो हाइट है वो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बाद में ये दिक्कतें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दिक्कत आपको बाद में देती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आजकल आपको स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या है, एक बिजनेसमैन है, उसको अपना बिजनेस चलाना है। वो जितना पैसा बचा सकेगा उतना बचाएगा। और वो कहाँ पैसा बचाते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से वहाँ कोई चेकिंग के लिए सुपरवाइजर नहीं है, क्लाइंट नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर में पैसा बचा सकते हैं कि जहाँ एक सरिया था दो सरिया। तो आपको जब भी कंस्ट्रक्शन हो रही है आपके मतलब फ्लैट की, जहाँ मल्टी स्टोरी जहाँ भी आप लेने जा रहे हो, तो ज़रूर बीच बीच में विजिट करो, थोड़ा जानकारी लो कि बिल्डर कैसा था, कॉन्ट्रैक्टर कैसा है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया तो नहीं लगने देगा कि आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन थोड़ा रहता है, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, क्वालिटी किस हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज़ें हैं मेन। अभी मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं, फिर मैं थोड़ा और चीज़ें आपको जो फंक्शनलिटी रहती है कि आपको फैसिलिटी क्या क्या होनी चाहिए वो मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो मास्टर फाइल, आपने सुना होगा, मोस्टली लोगों को पता होगा, जब फ्लैट लेने जाते हो कि मास्टर फाइल होती है, उसको मस्ट चेक करना है। मास्टर फाइल है क्या, उसमें 5-6 डॉक्यूमेंट एक बिल्डर को, एक कॉन्ट्रैक्टर को रखने पड़ते हैं जब वो फ्लैट बेचने जा रहा है। ये गवर्नमेंट का रूल है, तो ये गवर्नमेंट का रूल है। गवर्नमेंट के रूल से याद आया, ये मैं फाइल की बात करता हूं आगे, कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, जो बिल्डर है, वो रेरा उसकी रजिस्ट्रेशन है RERA, रेरा की रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में उसके पास नहीं जाना चाहिए। वो एक लगा लो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको ये चीज चेक करनी है। हम बात कर रहे थे मास्टर फाइल की, तो उसमें 3-4 डॉक्यूमेंट जो रहते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्री ऑफ लैंड, कि जिस लैंड पे वो बनने जा रहा है। जैसे हम J&K की बात करते हैं अभी, तो अभी रोशनी एक्ट का आपने सुना होगा, ठीक है, जो J&K के लोगों उनको आइडिया होगा, जिनको नहीं पता कि जो पुराने कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं, बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी हैं, वो गवर्नमेंट लैंड पे बन गई थी। तो अभी भुगत कौन रहा है, वो जिसने बेची है, वो तो खाक हो गया पैसा, कुछ उसमें बचा नहीं है। भुगत रहा है जो जिसने फ्लैट ले लिया, उसको निकाला जा रहा है, वो कंस्ट्रक्शन से हटाया जा रहा है कि गवर्नमेंट लैंड है। तो इसलिए क्या होता है, जो मास्टर फाइल है उसमें रजिस्ट्री ऑफ लैंड होती है, तो किसके नाम ये जगह है, तो वो उसमें पूरा डिटेल होता है कि दोनों बंदों को होता है, मतलब किससे इसने ली और किसके नाम ये पहले थी, ठीक है, ये चीज होती है। ये पहला डॉक्यूमेंट आपको देखना होता है। दूसरा रहता है टाइटल सर्च रिपोर्ट। ये टाइटल सर्च रिपोर्ट क्या है कि पुराना पूरा रिकॉर्ड आएगा, 40 साल 50 साल 60 साल पहले किसकी ये जगह थी, उस पे पूरा रिकॉर्ड रहेगा। तो टाइटल सर्च रिपोर्ट आपको लेनी है। देखो इस चीज के लिए ना, अगर आप कोई फ्लैट, छोटा मोटा फ्लैट है, चलो 20-25 लाख रुपए का, तो इतना दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं बताऊंगा उसको करना क्या थी। 20-25 लाख रुपए का फ्लैट जो ले रहा है 1 BHK 2 BHK, तो उसको क्या चेक करना है, ये मैं बोल रहा हूं। अगर आप करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ खर्चने जा रहे हो, तो मेरे ख्याल में आपको एक एडवोकेट रखिए,
अगर आपको रजिस्ट्री ऑफ लैंड बिल्डर नहीं दे रहा है, वैसे तो गवर्नमेंट का रूल है कि आपको आप ये डॉक्यूमेंट सारे मांग सकते हो, मास्टर फाइल सबसे पहले आप उससे मांग सकते हो, ठीक है। टाइटल सर्च रिपोर्ट आप मांगिए कि पुराने किसकी जमीन थी, पूरा आइडिया लग जाएगा, कहीं सरकारी जमीन तो नहीं है, बाद में आपको निकाल दिया जाएगा। टाइटल सर्च रिपोर्ट और रजिस्ट्री ऑफ लैंड 2 डॉक्यूमेंट हो गए। फिर आता है बिल्डिंग सैंक्शन प्लान। बिल्डिंग सैंक्शन प्लान आपको देखना ही देखना है, इससे आपको आइडिया लगेगा स्ट्रक्चर का, सब चीजों का, कि जो चीजें क्या क्या बनने जा रहे हैं। पूरा प्लान होता है, आपको सैंपल नहीं देखना है फ्लैट का, आपको पूरा देखना है कि पार्किंग कहां है, क्या क्या मेरे को फैसिलिटी यहां मिलने वाली है, तो वो बिल्डिंग सैंक्शन प्लान में पूरा होगा। वो उस पर सिग्नेचर होता है, उस पर गवर्नमेंट का ठप्पा होता है कि ये चीज बनने जा रही है। अगर ये चीज बाद में नहीं बनती, अगर आपको कॉपी लेनी है तो मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है सेटिंग करके, तो वो चीज चेक करोगे यार। बिल्डिंग सैंक्शन प्लान में पूरा डिटेल रहता है, तो उस हिसाब से देखो आपका जो बिल्टअप एरिया कितना रहेगा, आपको कारपेट एरिया कितना दिया जा रहा है, वो सब चीजें उसमें मेंशन होती है। फिर जो रेरा सर्टिफिकेट होता है वो भी उसमें होता है, जो बड़ी मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन रहती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, वहां रेरा सर्टिफिकेट होता है कि रेरा के हिसाब से पूरा बन रहा है, कि सेटबैक डिस्टेंस, बिल्डिंग बाय लॉज उसमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर बिल्डिंग बाय लॉज फॉलो नहीं किए तो वो दिक्कत रहेगी। अगर रेरा में रेरा सर्टिफिकेट उनके पास है, या जो बिल्डर है वो रेरा का रजिस्ट्रेशन है उसके पास, तो वो एक मेरे ख्याल में अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा, बिल्डर होगा, कि अच्छे तरीके से वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये चीज भी आपको चेक करनी है। फिर होता है बैंक सैंक्शन लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक सैंक्शन लेटर क्या है? अगर उस बिल्डर के पास बैंक सैंक्शन लेटर है तो आपको इतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट की इतना ज्यादा जरूरत पड़ती है, रजिस्ट्री ऑफ लैंड, क्योंकि बिल्डिंग सैंक्शन लेटर बैंक तभी देता है, क्योंकि बिल्डर अपने पैसे ने तो नहीं लगा रहा है उस पर 50-60 करोड़, क्योंकि एमएनसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने जा रहा है, तो 50-60 करोड़ खुद से तो नहीं शो करेगा, वो भले उसके पास होंगे भी, तो बैंक से ही लोन लेगा। तो बैंक जब लोन देता है तो वो उनको देता है बैंक सैंक्शन लेटर, उससे आइडिया आपको लग जाता है कि उन्होंने जो ठेकेदार है वो बिल्डर है वो सही है, क्योंकि बैंक पूरा थर्ड पार्टी सर्च करवाता है बिल्डर के बारे में कि सही से जगह है, सही से उसमें कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, सही से ये वो सब चीजें चेक करते हैं, तभी उनको लेटर मिलता है। तो इससे आइडिया लग जाता है कि नहीं, बिल्डर सही है, काम सही हो सकता है। फिर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर और ड्राइंग वगैरह पे ये चीजें देखनी है कि क्वालिटी कैसी है। अब काफी धोखाधड़ी होती है क्वालिटी के चक्कर में भाई, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ये मास्टर फाइल पूरी हो गई। अगर मास्टर फाइल चेक कर ली तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी आपको। और जब ये दिक्कत, ये काम चल रहा होता है, ठीक है, कि कुछ पैसे देखो, जो 40 लाख रुपए का आपका फ्लैट बनने जा रहा है, तो 10 लाख आप दे देते हो, तो उसमें ना उस टाइम भी आपको डॉक्यूमेंट देखने हैं कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है कि कंप्लीट कब होगा ये प्रोजेक्ट, उस पर ध्यान देना, क्योंकि लटका देते हैं ये फ्लैट। दूसरा पैसे नहीं आए तो बिल्डर रुका रहेगा, नहीं वो नहीं हो रहा, ये नहीं है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देख लो, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देख लो, अगर आप ओल्ड फ्लैट खरीदने आ रहे हो, मतलब किसी को दे रहे हो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस समय आपको ध्यान जो देनी है, देखो काफी हद के इन्वायरमेंट हार्श होता जा रहा है, बिल्डिंग खराब, मतलब पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, नहीं सही तरीके से नहीं बना रहे हैं, तो ये दिक्कत रहती है। तो उसमें हमारा जो रहता है कंपटेंसी सर्टिफिकेट रहता है, जिसमें पूरा मेंशन होता है, गवर्नमेंट चेक करती है चीज को कि ये जो बिल्डिंग है ये अर्थ के सेफ है, कंस्ट्रक्शन शेप है। तो मेरे ख्याल में कंपटेंसी जो सर्टिफिकेट रहता है तो उसको मस्ट आपको देखना है। जो पुरानी बिल्डिंग, जो पुराना फ्लैट खरीदने जाते हो, अगर वो नहीं देखा ना, तो इस समय आप अपनी जान को, मतलब पैसे को, जान को खतरे में डाल रहे हो। तो ये चीज आपको जरूर चेक करनी ही है, करनी। और एक चीज मैं आपको एक टिप दूंगा इसी में कि आपको फ्लैट लेते समय क्या करना है, आपको बैंक से जरूर लोन लेना है। आपको अगर भले आपके पास पूरे 40 लाख रुपए हैं, अगर 40 लाख रुपए का फ्लैट मिल रहा है, आपको भले 10 लाख रुपया बैंक से लोन लो। बैंक से लोन लेने का फायदा क्या होता है? ये फायदा है आपका थर्ड पार्टी सर्च अपने आप हो जाता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट लोन देने वाली है आपके फ्लैट के, मतलब उसके लिए, ठीक है। तो वो चेक करती है कि ये जो फ्लैट है या बिल्डर है या तरीक जो भी है, तो उसका सर्च करके देती है कि उनका पैसा तो नहीं फंसना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल में आपके लिए हेल्प हो जाता है। फिर बेसिक चीज़ें जो फैसिलिटीज़ आपको चेक करनी है, आपको पार्किंग मस्ट चेक कर लेनी है कि पार्किंग है नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं उस सोसाइटी में अवेलेबल। मेन चीज़ जो होती है सेपरेट इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है वो देख लो, और देख लो बैकअप वगैरह रखा है कि नहीं बिल्डर ने, जहां ऐसे चिपका दिया, आपको सिर्फ लिख दिया है उस नोट पे लोड कितना इलेक्ट्रिसिटी का क्या आ रहा है क्या नहीं। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जरूर पता करो वहां पे, क्योंकि ये बहुत दिक्कत रहती है यार सिटीज में।
अच्छा पानी नहीं मिलता है, इवन पानी नहीं मिलता है। तो ये पहला पार्ट था हमारा, तो जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई कि आपको चेक क्या क्या करना है, और ऐसे ही 2-3 पार्ट और आएंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे आपको चाहिए होंगे, अगर थोड़ी चीज़ें आपको पता चली हैं तो इससे अच्छा और चीज़ें ऐड ऑन करके मैं आपके लिए ले आऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे। बस आप कमेंट करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे फ्री में। थैंक यू गाइस।